उठता हूं, चल पड़ता हूं, मंजिलें तैयार करता हूं। उठता हूं, चल पड़ता हूं, मंजिलें तैयार करता हूं, किसी के लिए नहीं रुकता, सिर्फ खुद का इंतजार करता हूं। थकता भी हूं, बैठ भी जाता हूं राहों में अक्सर, दूसरों की परवाह कम नहीं, असल में खुद से बहुत प्यार करता हूं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कैसे दूसरों के साथ बिहेव किया जाए, उन्हें रेस्पेक्ट दी जाए, उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, लेकिन खुद को भी अच्छा ट्रीटमेंट देना होता है, ऐसे किसी ने स्पेसिफाई नहीं किया। और ये ट्रीटमेंट अच्छी कैसे देनी होती है, इसके बड़े सारे अलग वर्जन है, जिसका कोई भी कनेक्शन मेरे हिसाब से खुद पे किए हुए खर्चे के साथ नहीं है। सो हियर आई एम विथ 3 बेस्ट वेज टू ट्रीट योरसेल्फ गुड, व्हिच यू एक्चुअली डिजर्व। पॉइंट नंबर 1, डेयर टू से नो। हम अक्सर दूसरों को तकलीफ ना हो, उन्हें बुरा ना लगे, इस वजह से हम अपना मन मार लेते हैं क्योंकि हम उन्हें ना नहीं कह पाते। इस पूरे सिनेरियो में हम उन्हें तो बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन हम खुद के साथ धोखा कर बैठते हैं। प्रैक्टिकली आप सबका ध्यान रखते रखते अगर अपने इंटरेस्ट को लास्ट प्रेफरेंस में डाल देते हैं, और ऐसा आप कभी कभी करते हैं, तो ये आपकी काइंडनेस है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है। लेकिन अगर आप ऐसा अक्सर करते हैं तो आप एक लूप में फंस चुके हैं, आप ना नहीं बोल पाते हैं और आप खुद को बड़ी सारी तकलीफ देते हैं। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं जहां पे ये बताया जाता है कि हाउ यू शुड से नो, बट मेरे हिसाब से इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई यू शुड से नो। आई शुड से नो बिकॉज आई एम मोर इंपॉर्टेंट टू माई सेल्फ देन मेनी मेनी अदर्स। और हाउ यू शुड से नो का एक सिंपल टेक्निक है, आपको बता देता हूं। अगर आपसे कोई भी पर्सन आके कोई रिक्वेस्ट करता है जो आप नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके लिए उस समय कोई दूसरा काम जरूरी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर्सन की एनर्जी को देखिए। जिस एनर्जी के साथ वो आपसे रिक्वेस्ट करता है, उससे दुगनी एनर्जी के साथ बोलिए, आई वुड लव टू डू दैट वॉट एवर यू हैव टोल्ड, बट नॉट टूडे, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट केम अप, आई होप यू कैन मैनेज। और आप स्माइल करते हुए वहां से निकल जाइए। याद रखिए, उन्हें कोई रीजन मत देने जाइएगा, नहीं तो आप झूठ बोलने लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उस समय ना बोलना है, और यही एक तरीका है जब उन्हें मिनिमम तकलीफ हो सकती है। एंड अगेन, सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ यही होना चाहिए कि व्हाई आई शुड से नो। पॉइंट नंबर 2, प्रेज योरसेल्फ वंस इन अ व्हाइल फॉर श्योर। हम अक्सर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे काम करते हैं जो कि बड़ी मेहनत से किए होते हैं, लेकिन वो बिना रिकॉग्निशन के, बिना नोटिस के, बिना एप्रिसिएशन के चले जाते हैं, और हम खुद से झूठ नहीं बोलेंगे, हमें बुरा बड़ा लगता है। हो सकता है आपने वो काम एप्रिसिएशन के लिए नहीं किया हो, लेकिन अगर एप्रिसिएशन मिलता तो आपको अच्छा जरूर लगता। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जब मैं इतना मेहनत करके कोई काम करता हूं, भले सामने वाला उसकी वैल्यू करे ना करे, आप तो जानते हैं कि आप वैल्यूएबल हैं। तो आप बड़े मुश्किल से जब कहते हैं कि काम तो बड़ा मुश्किल था लेकिन मैंने कर लिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा मैं आपको हमेशा करने नहीं कहता, लेकिन आपको तो पता है कि आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो एटलीस्ट अगर कोई और अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो आप खुद को कर ही सकते हैं। और स्पेसिफिकली तब जब आपको पता है कि आपने उस काम को करने में बड़ी मेहनत की है। बहुत आसान सा है, बोल के देखिए, कहीं आपको बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल किसी को खटकेगा नहीं, आपको अंदर बड़ी शांति मिलेगी। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि ये काम था तो बड़ा मुश्किल, लेकिन मैंने कर लिया, सिर्फ इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, लेकिन इतना तो आप डिजर्व करते ही हैं। सो पॉइंट नंबर 2, प्रेज योरसेल्फ वंस इन अ व्हाइल फॉर श्योर। पॉइंट नंबर 3, हैव कॉन्वर्सेशन विद अ गुड फ्रेंड और अ गुड पर्सन इन योर लाइफ रेगुलरली। बहुत बार हमें प्यास बड़ी लगी होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। जब हम एक गिलास पानी पीने जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे हमें तो बड़ी प्यास लगी थी। ये दोस्त या ये गुड पर्सन आपके लाइफ में वही रोल प्ले करते हैं। जरूरी नहीं कि आपको डेली इनकी नीड फील हो, लेकिन अगर आप इनसे बात करके, आधे घंटे बात करके जरा सा भी लाइट फील करते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, आपके पेरेंट्स, आपकी मदर, आपके फादर, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इनसे बात करके आपको लाइट फील होता है, आपको अच्छा लगता है अंदर, तो आपको बात करनी चाहिए रेगुलरली। मैंने रेगुलरली पे बड़ा एम्फेसिस किया है, उसको अंडरलाइन किया है, क्योंकि बहुत बार हम दिन भर के सारे कामों को निपटाते निपटाते ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन आपको ऐसा 5 या 10 मिनट निकाल ही लेना चाहिए, क्योंकि ये 5-10 मिनट आपके दिन भर की सारी थकान को कम कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुद की वैल्यू नहीं करूंगा, मैं खुद को रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, अगर मैं खुद की इज्जत नहीं करूंगा, मैं खुद को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, तो मुझे दूसरों से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो भी मेरे साथ अच्छा करे। सबसे पहले मुझे रिकॉग्नाइज करना होगा कि हाँ, आई डिजर्व अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, तब भी मैं दूसरों को बोल पाऊंगा कि हाँ, तुम मुझसे मिसट्रीट कर रहे हो।
हैरान कर देने की बात तो यह है कि आज के दिन सबसे ज्यादा ज्यादतियां खुद के साथ हम खुद ही कर रहे हैं। हम खुद ही वो पर्सन है जो अपनी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन हम दूसरों से पूरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये हमारी वैल्यू समझे। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी ही है। अगर हम दूसरों से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारी वैल्यू करे लेकिन हमें हमारी वैल्यू नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत होगी। तो आज से ये तीनों पॉइंट आप अपने जहन में डाल लेंगे, अपने रेगुलर लाइफ में शामिल कर लेंगे और अगली बार किसी को भी अच्छा ट्रीटमेंट देने से पहले खुद को अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि हम ये डिजर्व करते हैं।